क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका ऑप्शनल पेपर्स का हम लोग पेपर देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले ये जो है ये आपका मैथमेटिक्स 2005 पेपर 1 है। मैथमेटिक्स पेपर 1 ठीक है, ये चीज़ है आपका पेपर 1 का। इसका क्वेश्चन है आपका। तो इस चीज़ को आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वो अब जो ऑप्शन पेपर 1 का है, पेपर 1 है आपका, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल पेपर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो ईयर का बता रहे हैं आपको, पहला शुरू से स्टार्ट कर रही है 2015 से, ठीक है। 2015 से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है 2015 में है ऑप्शनल पेपर 1 का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लें आप कि पहला क्वेश्चन क्या है, और जो भी जितने भी थ्योरीज हम बताएं सारा थ्योरीज यहाँ पे यूज होगा। पहला क्वेश्चन है द vectors v1 equals to 1 1 2 4। द वैक्टर्स क्या है, v1 equals to 1 1 2 4, v2 equals to कितना है आपका 2 -1 -5 -2, v3 इक्वल टू क्या है 1 -1 -4 0, v4 इक्वल टू कितना है 2 1 1 6। लिखा हुआ है आर एल डी, ये क्या है आपका एल डी में है, ये चेक करना है आपको, ठीक है। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट को प्रूव करना, ठीक है। इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, इज इट ट्रू, और ये ट्रू है तो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर, ये जो है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ईयर तो पता होगा आपका 2015, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर कम्बिनेशंस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये आपको लीनियर कम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं। यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक लीनियर डिपेंडेंट होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो हम सबसे पहले आपको दोनों का थ्योरी बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग लेगा। वो थ्योरी मीन्स आपको सिर्फ वो टर्म्स के बारे में आपको समझा देंगे, ठीक है। वो टर्म्स आपका क्या है। सबसे पहले आप समझ रहे लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन जो है आपका क्या होगा, लीनियर कम्बिनेशन से का ही क्वेश्चन है। लीनियर कम्बिनेशन 2 तरह का होता है। पहला तो हम लोग कहते हैं उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा को हम लोग कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। पहला को हम लोग कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, दूसरे को हम लोग कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग LI कहते हैं, इसको शॉर्ट में इसको LD कहते हैं, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन जो है सबसे पहले आप ये समझिए कि वेक्टर स्पेस में आपका वेक्टर स्पेस से ही ये टर्म्स आया हुआ है। वेक्टर स्पेस में हम लोग के पास 2 टर्म्स होता था। एक टर्म्स ऐसा होता जहाँ पे सेट लेते थे, जहाँ वो एक ऐसा होता जो कि हम लोग कोई मतलब एक फील्ड, मतलब आपको पता होगा ये, ठीक है। V ऑफ X मतलब वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड। यहाँ पे हम लोग फील्ड को भी सिलेक्शन करते थे, यहाँ पे हम लोग सेट का एलिमेंट को भी सिलेक्शन करते थे हम लोग। मगर मान लेते हैं जो सेट का सिलेक्शन जब हम लोग करते थे, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं कि यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट को हम लोग लेते थे, फील्ड का एलिमेंट जो था वो हम लोग लेते थे हम लोग, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते थे उस सेट का भी एलिमेंट हम लोग लेते थे, ठीक है। वो जो सेट जहाँ मतलब वेक्टर स्पेस जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उस चीज़ को हम लोग लेते थे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू जो था, और यहाँ पे सेट मीन्स वेक्टर्स को हम लोग लेते थे वेक्टर, ठीक है। वेक्टर को याद रखें। अब ये वेक्टर को अगर हम लोग देखें, सपोज दैट यहाँ पे वेक्टर को हम लोग लेते थे क्या, v1 लेते थे, v2 लेते थे, v3 लेते थे, ऑल vn, ये किससे बिलोंग करता था, वेक्टर से बिलोंग करता था, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग लेते अल्फा 1 अल्फा 2 लेते थे, या तो आप इसको a1 a2 लिखें,
फील्ड का एलिमेंट क्या लेते थे A1 A2 अप टू क्या है, ये कहाँ किसके था आपका फील्ड का एलिमेंट से। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग उसको लीनियर में उसको हम लोग अरेंज करते थे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता था। तो आपको याद करें, जैसे आपको लिख सकते हैं A1 V1 प्लस क्या था A2 V2 प्लस A3 V3 अप टू AN VN, इसी को हम लोग करते थे लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक, लीनियर कॉम्बिनेशन यानी LC। ठीक है, इसको हम लोग करते थे LC। और आपको पता होगा वेक्टर स्पेस जो होगा, वेक्टर स्पेस के लिए आपको कंडीशन जो है इसका 3 कंडीशन होगा आपका। एक स्केलर, मतलब ये तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए आपका इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन में आपको पता होगा वेक्टर स्पेस के बारे में कि भी अंडर एडिशन ये क्या था आपका एबेलियन ग्रुप था आपका। ठीक है, ये एबेलियन ग्रुप होता था। इसके बाद जो है फिर इसका जो कुछ कंपोजिशन आता था हम लोग का स्केलर कंपनी, इसके एक इंटरनल, ये इंटरनल में आ गया, ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए वो वेक्टर्स अंडर एडिशन के साथ। और उसके बाद जो है इसका और इसका 3 वेक्टर स्पेस का इसका टोटल आपका जो इसका जो रूल्स था उसका प्रूव करने के लिए इसका आपका 3 में था। एक आपका एक इंटरनल कंपोजिशन, एक था आपका स्केलर, और एक फिर दोनों मिक्स करके हम लोग प्रूव करते थे। ठीक है, दोनों मिक्स करके प्रूव करते थे वहाँ पे। उसको हम क्लियर कर देते हैं कि वेक्टर स्पेस को कैसे हम लोग वहाँ पे चेक करते थे, कौन कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता था। तो यहाँ से आप देख लें इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। यहाँ पे B1 B1 B2 B3 ये क्या है, वेक्टर्स का टपल है। ठीक है, वेक्टर्स का यहाँ पे टपल्स है। अब यहाँ से इस चीज़ को अगर हम लोग देखें इस बात को कि अगर यहाँ पे इसका वैल्यू, अगर इसका वैल्यू क्या हो जाए A1 V1 प्लस क्या A2 V2 प्लस क्या आपका V2, ये सारा V1 V2 है, A3 V3, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए और 0 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा, मतलब इसको लिखें आप A1 A2, ये कंडीशन है आपका A1 A2 A3 अप टू क्या AN को AN जो होगा आपका नॉट ऑल 0, मतलब ये सारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट ऑल 0 मतलब जितना स्केलर हो वो सारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो उसको हम लोग कहते हैं LD करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट आप 0 सारा नहीं होगा। ठीक है, फील्ड का एलिमेंट सारा 0 नहीं होगा, तो आप समझेंगे क्या कि ये LD है। अगला LC में भी यही होता है, LC में भी यही होता है आपका, सिर्फ कंडीशन होता है फील्ड के एलिमेंट के साथ। जैसे A1 V1 प्लस क्या आपका A2 V2 प्लस क्या है आपका A3 V3। ठीक है, ये भी इसका भी वैल्यू क्या होता है आपका 0 ही होता है। ठीक है, ये भी आपका 0 ही आएगा, लेकिन इसमें कंडीशन ये होता है कि सारा जो होगा आपका, जैसे इसमें A1 A2 सारा वैल्यू जो होगा इसमें क्या होगा आपका, सारा वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं LC करते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका, ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस बात को आप कि LC और LD कब होगा आपका, वो चीज़ आप ध्यान देंगे। LD में क्या होगा आपका, सारा एलिमेंट आपका क्या होगा, उसका कैलकुलेशन तो 0 ही आएगा, लेकिन उसका फील्ड का जितने भी एलिमेंट होगा नॉट ऑल 0। ठीक है, लेकिन इसमें जो होगा आपका सारा क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर किसका, लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। हम लोग को यहाँ पे देख लीजिए क्या प्रूव करना है, लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना, मतलब इसमें जो भी स्केलर इन्वॉल्व होने वाला है सारा स्केलर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, हम लोग को ये चीज़ को हम लोग देखना है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख ले, यहाँ से हम लोग वेक्टर स्पेस से ही लीनियर कॉम्बिनेशन निकला हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि कैसे यहाँ पे वेक्टर स्पेस कैसे भी कोई चीज़ को कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप एक वेक्टर स्पेस को भी आप समझ लें, तब उसके बाद ही आपको एक क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन को आपका। देखिए, सबसे पहले आपको वेक्टर स्पेस के लिए आपको तो रिकॉल कर लें इसको, जब आपको बताया गया था कि वेक्टर स्पेस के लिए प्रूव करने के लिए आप क्या करते थे। ठीक है, वेक्टर स्पेस को कौन कौन सा कंडीशन होता था, सबसे पहला तो आप ये समझ लें, सबसे पहले तो क्या था वेक्टर स्पेस, जैसे हम लोग ये वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस अगर प्रूव करेंगे इसके लिए हम लोग का क्या कंडीशन था, हम लोग का पहला तो क्या था आपको बता देते हैं आपको। पहला क्या था इसका इंटरनल कंपोजिशन में क्या होता था, जहाँ से हम लोग वेक्टर को टपल को ले रहे हैं वो टपल जो होना चाहिए आपका एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, वो टपल क्या होना चाहिए, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ लें V प्लस क्या होना चाहिए आपका, एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। AG मतलब एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और एबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता होगा क्या होता है आपका, एबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता होगा सबसे पहले क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए आपका, क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये सारा वैल्यू आप लोगों के पास होना चाहिए। सपोज यहाँ पे हम लोग B का अगर एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं, B का अगर हम लोग लेते हैं क्या
अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो वी का अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं तो हम लोग पहला आपको क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका क्लोजर, ये क्या होगा क्लोजर। फिर क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या है आपका गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव, ये क्या आपका आ गया एसोसिएटिव, पहला ही है ये क्लोजर हो गया, दूसरा एसोसिएटिव हो गया। फिर क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है आपको पता होगा, जीरो होता है, ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होना चाहिए। नेक्स्ट होना चाहिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पता होगा आपको जैसे 4 का अगर एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, मतलब 4 का आपको कौन सा ऐसा चीज़ से हम लोग वो वैल्यू उसको देंगे कि उसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो आपको यहाँ पे समझेंगे कि एडिटिव इनवर्स जो होगा वैल्यू किसी भी चीज़ का अगर एडिटिव इनवर्स हम लोग निकालना चाहें तो सेम नंबर होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। एक और होता है आपका एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप के लिए आपको कम्यूटेटिव भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम लोग कहेंगे इंटरनल कंपोजिशन ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये है इंटरनल कंपोजिशन, ये आपका इंटरनल कंपोजिशन होना चाहिए आपका। नेक्स्ट केस में जो होगा आपका नेक्स्ट, ये तो आपके इंटरनल कंपोजिशन की बात होगी आपका, ठीक है, ये आपका इंटरनल कंपोजिशन का हो गया। नंबर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा आप लोग समझ सकते हैं इसका एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन में इसका क्या क्या चीज़ आएगा, ये तो पहला तो आपका इंटरनल कंपोजिशन में ये आ गया। एक्सटर्नल कंपोजिशन में जो है यहाँ पे भी जो होगा आपका क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जो फैक्टर स्पेस होगा क्या होगा, वी इज क्लोज विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होना चाहिए, उसको क्लोज होना चाहिए। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ वो क्लोज होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, एक्सटर्नल में दो आपका आ जाएगा। सबसे पहले इसमें दो कंपोजिशन आता है, एक आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, और दूसरा ये जैसे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एडिशन, ठीक है, एंड एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन भी, स्केलर एडिशन। तो स्केलर एडिशन सबको पता होगा कैसे आता है, जो ऐड किया जाता है, तो ये स्केलर एडिशन भी होगा आपका। जैसे अगर आपको पता होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं पहला कंडीशन अल्फा, अगर अल्फा है ए किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। यहाँ हम ए किसको एलिमेंट लिए, फील्ड का। यहाँ ए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा किसका, वेक्टर्स का एलिमेंट है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें क्या होना चाहिए, ए अल्फा, और क्या होना चाहिए आपका ए बीटा होना चाहिए, ठीक है। वेयर ए इज बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा बीटा इज बिलोंग्स टू क्या है आपका, बिलोंग्स टू वेक्टर्स, ठीक, ये चीज़ होना चाहिए आपका। नेक्स्ट हम लोग का ये है नंबर दूसरा कंडीशन में क्या होता था हम लोग का, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन में है ए प्लस बी, ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं। किसका दो नंबर लेते हैं हम लोग, फील्ड का। यहाँ से अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा एक ले लेते हैं, क्या होगा ए अल्फा प्लस क्या होगा आपका बी अल्फा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बी अल्फा। ये क्या है आपका, देखें यहाँ पर भी ए और बी की क्या है, किसका एलिमेंट है आपका, फील्ड का एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक तीसरा जो होगा आपका ए इंटू बी जो होगा आपका इंटू अल्फा, ए इंटू बी इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका, इसको अगर हम लोग देखें तो क्या होना चाहिए आपका, अल्फा इंटू क्या होगा, बी इंटू ए होना चाहिए, ठीक है, बी इंटू ए होना चाहिए। अगला चौथा प्रॉपर्टी जो होगा क्या होगा, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 1 इंटू ए, ठीक है, 1 इंटू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, ए होना चाहिए। अगर इतना रूल अगर ये अगर हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, इतना होना चाहिए इसका। ये तो आपको एबेलियन ग्रुप समझ में आता होगा आपको। ये ग्रुप में आपका देखें सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये जो आपका दो मतलब यहाँ पे दोनों एलिमेंट एक्सटर्नल कंपोजिशन में दो चीज़ देखना है आपको, ठीक है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना है और एक स्केलर एडिशन देखना है, ये चीज़ है आपका। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये इतना टॉपिक इसमें आपको करना है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, पहला वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर्स क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, लिनियरली डिपेंडेंट क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन को आप समझें। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग पहले इसको हम लोग 2-3 तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको सबसे ये जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो आप मैट्रिसेस को चूज करें, मैट्रिसेस से आप क्वेश्चन ईजी से बनता है आपका, क्योंकि और सारा होगा तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उसको
क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1 बीटा 1 करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को 4 ये तो वेक्टर दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। स्केलर लेंगे, स्केलर करके फिर सॉल्यूशन करेंगे, तो कुल मिला के बात वही है आपका, ठीक है। जैसे आप अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे एक हम लोग ये सारा वेक्टर का टपल है, अब हम लोग यहाँ लेंगे क्या, स्केलर का टपल। स्केलर का टपल ABCD लेना पड़ेगा हम लोग को, 4 स्केलर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सारा इक्वेशन में ही आपका आ जाएगा ये। तो कुल आपका वैसे अब इसको हम लोग दो चीज़ होता है, दो पॉसिबिलिटी होता है मैट्रिसेस में। इसको या तो कॉलम में सजाएंगे तो कॉलम का चेक करेंगे, अगर इसको हम लोग रो में सजाएंगे तो इसको रो में, मतलब ये टपल्स को हम लोग कॉलम में भी सजा सकते हैं और ये टपल को हम लोग रो में भी सजा सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉलम से सजा सकते हैं, यानी कॉलम वेक्टर्स बना रहे हैं इसमें। देखें सबसे पहले अगर हम लोग कॉलम वेक्टर मान लेते हैं ए मान लेते हैं, यहाँ से A इक्वल टू क्या है आपका, देखें सबसे पहले 1 1 2 4 1 1 2 4, ठीक है। ये अगला क्या है आपका, देखें 2 -1, अब उसके बाद क्या है -5 और ये क्या है आपका 2। अगला क्या है आपका 1, अगला है -1 और क्या है आपका 4, अगला है 0, ठीक है। अगला है 2, क्या है 1 1 6, ये। अब ये एक आपको हम क्या कर दिए, कॉलम वेक्टर्स, ये आप समझेंगे ये कॉलम वेक्टर, मतलब यहाँ पे सारे वेक्टर को कॉलम में अरेंज किए। अगर इसका रैंक, अब हम लोग इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन करके रैंक को निकालेंगे। अगर इसका रैंक जो है नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा, ठीक है, अगर इसका रैंक नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, कम होगा। जो भी नंबर ऑफ कॉलम कितना देख लें, नंबर ऑफ कॉलम जो है एक, कितना कॉलम है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स से अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर, लेकिन अगर ये नंबर ऑफ कॉलम अगर इसका इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो आपका LI होगा, ठीक है। हम लोग को प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको रो एशेलन फॉर्म में करना चाहते हैं। अब रो एशेलन हम लोग इसको हम क्या कर सकते हैं, एशेलन फॉर्म और रो एशेलन फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले रो एशेलन फॉर्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये सारा टर्म्स हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। तो सारा टर्म्स हम लोग 0 करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन होगा। तो पहला हम लोग R2 को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो R2 ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग के पास लिख सकते हैं हम लोग क्या, हम लोग लिख सकते हैं R1 - R2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगला R3 को कर रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है। क्या करना है, छूट गया 4 में अब यहाँ पे हम लोग R3 को लेते हैं। R3 इक्वल टू क्या होगा, हम लोग देखें ये इसको 0 बनाना है। अगर इसको 0 बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे R3 - 2R1, ये हो जाएगा। अब लेते हैं R4 निकलने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को R4 माइनस क्या करेंगे 4R1। अब यहाँ पे एक साथ इतना ऑपरेशन करेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहला तो यही हो जाएगा 1 2 1 और ये क्या आपका 2, ठीक, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट किस में क्या आ जाएगा, हम लोग के पास क्या किया, R1 में R2 घटाएं, मतलब 1 में 1 किया 0, 2 में 1 किया कितना आपका बचेगा 3, 1 में 1 किया कितना होगा 2 और क्या होगा 2 में 1 किया कितना होगा, ये आपका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे R3 - 2R1, R3 मतलब 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जब 4 -5 -4 -9 2 होगा, -4 -2 -6 2 2 जब 4 1 -4 कितना होगा आपका, ये 3, ठीक है। अगला R4 को क्या, ये आपका ये आपका क्या होगा 0 होगा, 4 2 8 होगा, 4 2 8, 2 में 8 जाएगा क्या होगा, 2 में 8 जाएगा -6, 4 1 जा 4 तो क्या होगा आपका -4, 4 2 8 4 2 8, 6 में 8 जाएगा कितना होगा, 6 में 8 जाएगा -2, ये आपका निकल गया। ये तो आपका 0 हो गया। अब हम लोग को जो है जो भी एलिमेंट होगा हम लोग का, हम लोग ये जैसे ये तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के पास नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास हम लोग चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग को करके इसको हम लोग क्या करेंगे 0 बनाएंगे, मतलब इसको 1 बनाएंगे, ठीक है, लीडिंग नंजी। अब उसको यहाँ पे अगर 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें कॉमन है, देख लें आप, अगर कॉमन है तो उसको निकाल लें। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिख देते हैं इसके लिए, किसके लिए कॉमन लेते हैं, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, R3 को क्या कर रहे हैं हम लोग -1/1 तो R3 से इसको क्या करते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको R4 को हम लोग क्या करते हैं -1/2 से हम लोग क्या करते हैं, -1/2 से हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना बच जाएगा, देखें आप, पहले तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये क्या आ जाएगा आपका 1 2, फिर 1 और फिर क्या आपका 2 होगा, और ये क्या होगा आपका 0 होगा, और ये क्या होगा आपका 3 होगा, ये क्या होगा 2 होगा 1 होगा, और ये क्या होगा 0, और ये 3 से किया क्या होगा आपका 3 होगा, ये 2 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, 0 3 2 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अगला क्या आ जाएगा आपका, देखें
अगला आपका क्या आ जाएगा, आपका 0, ये क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 9, ठीक है। अगला क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6 है तो 2 से करेंगे 3 होगा, तो ये 4 से करेंगे तो क्या होगा आपका, 4 से करेंगे तो क्या होगा आपका, ये 2 होगा, और 2 से करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ये आपका, ठीक है। ये चीज़ आपका आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, अगर किसी का 2 रो और 2 कॉलम अगर इक्वल होता है, याद रखें, अगर 2 सेम अगर हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा, इसका मतलब इसकी रैंक 4 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसकी रैंक क्या होगा, 4 नहीं हो सकता है, याद रखेंगे आप। इसका रैंक जो होगा आपका 4 नहीं होगा। तो आप समझ लें यहाँ पे इसकी रैंक अगर 4 नहीं होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ये आपका दिशा, ये 3 2 1 3 2 1 हो चुका है आपका, ये भी 3 2 1 3 2 1 हो चुका है आपका। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं यहाँ पे, अब अगर हम लोग इस चीज़ को लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें 2 रो तो हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग के पास क्या हो जाएगा, जैसे अब ये देखें हम लोग R3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, R3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे 2 3 1 से ये हम लोग के पास क्या R3 का क्या होगा, इसको कर लेते हैं R3 माइनस R2, ये कर लेते हैं। और R4 क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये भी आ जाएगा सेम, क्या लिख सकते हैं हम लोग R4 माइनस क्या होगा R2। अब यहाँ पे देखें क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 2 1 1 2 क्या होगा 1 2 1 2 1 2, फिर हो जाएगा आपका ये क्या 0, फिर क्या होगा 3 2 1 3 2 1, बाकी सारा क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ जाएगा, ठीक, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आपका ये बन गया आपका। अब यहाँ से इसका देखेंगे, अब इसकी जो रैंक जो होगा, रैंक का मतलब क्या होगा आपका समझ लें, रैंक इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन। हम आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको बताते हैं इसी टॉपिक का, जैसे है डिटरमाइन वेदर LD और LI, ये LD में है कि LI, आप इसको देखेंगे बना के, 1 है 2 है 1 2 -3 1, ये है, ठीक है, पहला ये है। दूसरा टपल से आपका 3 है 7 है, फिर क्या है 1 है -2 है, 1 है -2, ये है। तीसरा टपल जो है जो है आपका क्या है 1 3 7 -4, 1 3 7 -4, ये। अगला देखिए आप, नंबर तीसरा, ये आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में, आपका यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में, यहाँ पे है आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ आपका, डिटरमाइन द पॉलिनोमियल वेदर LI और LD, वेदर LI और, ठीक, जैसे आपका ये देखें x टू दी पावर क्या है, x टू दी पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है x³ माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है x³ प्लस 2x प्लस क्या आपका 4, इसको हम लोग सजा लेंगे, कैसे सजेगा देख सकते हैं आप मैट्रिसेस का। सबसे पहले हम लोग कॉफिशिएंट लेंगे, कॉफिशिएंट इसका ले लेते हैं हम, लेकिन इसका क्या है 1 है, इसका कॉफिशिएंट कितना -5 है, इसकी डायमेंशन 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, -5 है, फिर -2 है 3 है, इसका क्या होगा आपका 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, इसका क्या होगा आपका देखें 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लें आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जैसे है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, दूसरा क्या है आपका एक्स है, तीसरा क्या 1 है। ये है चौथा नंबर। पांचवा नंबर भी समझ देख लें आप। पांचवा नंबर में आपका है 1 1 1 1 1 1। नेक्स्ट जो है क्या 1 2 3 1 2 3, और नेक्स्ट में जो होगा आपका क्या होगा 1 2 3 0 1 2 0 1 2। ठीक है, ये आपका R3 अंडर आ है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखें इसी का, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बी है 2015 का, ये रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, reduce the following matrix to row echelon form। ठीक है, रो एशेलन फॉर्म में इसको क्या करना होगा, एंड फाइंड इट्स रैंक। अभी तुरंत ये क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम तुरंत डिस्कस कर चुके हैं। अब ये भी मार्क्स 10 का ही है आपका, तो यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 2 1 4 5 1 5 5 7 8 1 4 3 7। ये आपका क्वेश्चन है। हम तुरंत इसको डिस्कस किए थे रो एशेलन फॉर्म। हमेशा आपको पता होगा कि लीडिंग जो होगा लीडिंग एलिमेंट के बाद जो भी होगा नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आपका वो रो एशेलन फॉर्म में जाएगा आपका। जैसे इसका अगर इसको लीड कर रही है तो बाकी इसका जीरो होना चाहिए। अगर इस दूसरा कॉलम में जो जैसे इसको ये लीड कर चुका है, अगर दूसरा कॉलम में ये होगा ये लीडिंग करेगा जीरो होना चाहिए। फिर तीसरा कॉलम को ये लीडिंग करेगा जीरो होना चाहिए। चौथा कॉलम को ये लीडिंग करना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो ये चीज़ में आपको उसको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, ये भी आपका 2015 का क्वेश्चन है, आप इसको समझ लें। जैसे अभी आपको हम ये जैसे अभी हम आपको बताए हुए थे उसी तरह ये बनेगा। आप देख लें ये क्वेश्चन को कैसे, ये आपको कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 है तो कोई प्रॉब्लम, 1 हमको चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे 1 तो मिल ही गया हम लोग के पास। ठीक है, अब हम लोग के पास यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑपरेशन करेंगे देखिए आप, R2 = क्या होगा हम लोग के पास R2 - 2R1। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर R3 निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस क्या होगा आपका R1 होगा। फिर R4 निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग के R4 - 8R1। ठीक है, ये करेंगे। अब हम लोग के पास ये हम लोग के पास क्या करेंगे अब R2 का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे इसका 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में हम लोग क्या 2 से मल्टीप्लाई किए इसको। ठीक है, और घटाएं तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0 होगा। 2 2 = 4। ठीक है, सॉरी इसको हम लोग ऐसा करना है बेटर होगा, माइनस कम आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं। उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 2 = 4 में होगा, नहीं कितना होगा 3 हो जाएगा। 2 3 = 6, 6 में 4, 6 में कितना होगा 4, कितना होगा 2 होगा। और फिर 2 4 = 8, 8 में 5 कितना होगा ये 3 होगा। नेक्स्ट हम लोग घटाए, सिर्फ सिंपल सब्सट्रैक्शन की है। तो 1 में 1 क्या होगा आपका 0 होगा। फिर 5 में 2 जाएगा कितना होगा आपका 3 होगा। फिर 5 में 3 जाएगा कितना होगा आपका 2 होगा। फिर 7 में 4 जाएगा कितना होगा आपका 10। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा देखें। फिर 7 में हम लोग 4 को घटाएंगे कितना होगा हम लोग के पास, ये क्या होगा 3 होगा, ये आ जाएगा आपका। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसको लीडिंग नॉन जीरो चाहिए ना, इसको यहाँ पे 0 होगा आपका। 8 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे भी हम लोग वही करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लोग यहाँ पे माइनस करते हैं इसको, तब हम लोग सारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, सारा पॉजिटिव में आएगा हम लोग के पास। तो ये क्या होगा 8 2 = 16, 16 में बन जाएगा क्या होगा 15। 8 3 = 24, 24 में 14 जाएगा कितना होगा 10। 8 4 = 32, 32 में 17 जाएगा तो कितना होगा 3 15, कितना जाएगा आपका 15। ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, हम लोग लीडिंग नॉन जीरो पूरा हो ही गया हम लोग के पास। यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे एलिमेंट 1 लेते हैं, बाकी सारे क्या होगा आपको 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कैसे लिख 1 कर सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। तो ये आपका क्या होगा, इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर देते हैं कॉमन लेते हैं हम लोग एक टर्म्स को। ठीक है, R4 को हम लोग क्या करते हैं 1/5 R4 कर देते हैं। ठीक है, 5 हम लोग ले लेते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या होगा आप लोग का 1 होगा 2 होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा
0 होगा 3 होगा 2 होगा 3 होगा 0 होगा 3 होगा 2 होगा 3 होगा 0 होगा 3 होगा 2 होगा 3 होगा। ठीक है, ये आपका। अब यहाँ से हम लोग के पास देखें, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग के पास देखें 3 2 3 3 2 3 3 2 3, सारा 3 2 3 में आ गया। यहाँ से हम लोग इसको सबस्ट्रेट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे सबस्ट्रेट करेंगे कितना निकलेगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे r कितना है, r कितना होगा आपका ये 4, r4 इक्वल टू क्या होगा r4 माइनस r2। फिर हम लोग r3 इक्वल टू क्या लिखते हैं r3 माइनस r2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखिए क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4, फिर क्या होगा आपका 0 3 2 3, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0 0 0, फिर क्या होगा 0 0 0 0। ये आपका इसको लीड करने वाला सारा 0। अब यहाँ पे हमको 1 चाहिए।